चलिए बहुपद को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बहुपद के बारे में जो मेन पॉइंट्स थे उनका बेसिक जो था वो क्लियर किया था, और साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 हमने क्लियर की थी। आज आगे चलते हैं, और हम लोग आज हम लोग प्रश्नावली आपके पास बेटा 2.2, प्रश्नावली 2.2 ठीक आपके पास में आज करेंगे। ठीक, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है और आपका काफ़ी सारा काम इसमें होगा, और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस भी पेपर में बन जाता है। तो एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा पहले बेस क्लियर कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी जो आपके पास में बहुपद होता है px कोई भी बहुपद होता है ना आपके पास में, उसमें एक खास बात होती है कि बीजीय व्यंजकों से हमने कनेक्ट करके पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि बीजीय व्यंजक ही आपके पास में बहुपद होती हैं। लेकिन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, हमने बताया था कि जो चर उसके अंदर होते हैं अगर उनकी घात पूर्ण संख्या हो। इस बारे में पूरी जानकारी आप पिछली वीडियो में ले सकते हो, वो पहली एक्सरसाइज भी थी और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई भी गई थी। बिल्कुल ठीक बात है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप डायरेक्ट वहाँ से वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिनोमियल का। हम एक ऐसा रूप बनाते हैं, ठीक है, जनरल रूप हम लोग बनाते हैं इसका, ताकि आगे की स्टडीज़ में हमें थोड़ा सा आसानी रहे। हम लोग क्या करते हैं कि px का मतलब समझते हो, पिछली वीडियो में भी बताया था। px का मतलब, p का मतलब पॉलिनोमियल का हिंदी में मतलब होता है बहुपद। एक ऐसा बहुपद जो x का बहुपद होगा, वो किस रूप का होगा, वो होगा आपके पास में an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, एक्सरसाइज बहुत आसान है। प्लस an-2 x की पावर n-2, और ये चलता रहेगा आपके पास में। इसकी लास्ट की जो टर्म बनेगी आपके पास में बेटा, वो बन जाएगी आपके पास में a0। कौन सी? a0। ये जनरली है क्या, x जो है, जो इसमें यूज हो रहा है, x जो है वो हमारे पास में इसका चर है, बहुपद का चर है। और जो ये हम लोग an-1 ये जो यूज कर रहे हैं, an-2 ऐसे चलते चलते आपके पास में a0, ये सभी हमारे पास में अचर है। ये क्या है? अचर है। अब आप कहोगे, हमने बताई थी बात कि अगर कुछ चर और कुछ अचर आपस में कॉम्बिनेशन बना करके एक बहुपद बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सॉरी एक बीजीय व्यंजक बना लेते हैं, तो वो बहुपद कहलाएगा अगर उसकी घात जो है, ये जो घातें हैं n है, n-1 है, n-2 है, ये घातें जो है ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे इसका यूज़ कहीं हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक नोटेशन के बहुपद को लिखते कैसे हैं, बहुपद को ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और अधिक जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ। ठीक, अब इतना करने के बाद में, और ये भी ध्यान रखिएगा x तो चर है और an ये सारे के सारे अचर हैं, यानी कोई संख्याएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखें एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास में एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे हमने लिखा कोई px लिखा, px कोई बहुपद लिखा x की घात 3, 4x की घात 3 प्लस 2x² माइनस x प्लस का 7, तो ये एक बहुपद है, ये इसी कैटेगरी का बहुपद है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए इसकी घात कितनी है, बहुपद की घात निकालनी पिछली एक्सरसाइज में सीखी है, यानी कि जो सबसे बड़ा चर है, जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात हम लोग बात करते हैं। इसकी घात कितनी है आपके पास में, वो 3 है ना। तो अगर हम लोग इसकी घात देखें, इस जो हमारा जनरल रूप है, ठीक है नहीं, px की घात, px मतलब बहुपद जो हमारे पास है, px की घात, तो उसमें सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी n है, फिर आगे n-1 है, n में से एक कम, फिर n-2 है, तो उसकी घात बनेगी n आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। ये थोड़ी सी बात जो है वैसे पिछली वीडियो में हमें बतानी चाहिए थी, ये नोटेशन हमें बताना था, तो और बाकी इसमें कुछ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 का मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अभी हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, और उस एग्जाम्पल से ही हमारे एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है उसके दरवाजे खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, आप लोग एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन उनको भी आप करिएगा क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है
उदाहरण है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर एक बहुपद दिया गया है px, px का मतलब x के पदों में कोई बहुपद है, बिल्कुल ठीक बात है। 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7, ये कोई बहुपद है। और ये बहुपद कैसा है, कैसा है? ये बहुपद आपके पास में 2 घात वाला है तो द्विघाती बहुपद है, और 3 पदों वाला त्रिपदी बहुपद है। ये बात हमने पिछली वीडियो में की थी कि द्विघाती त्रिघाती क्या होता है। ये क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 1 पर px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान निकालना है, का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ज्ञात करो, है ना। इस एक ही सवाल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से? हम क्या करेंगे, जो हमारा px है उसमें जहां जहां x है वहां पे 1 भर देंगे, तो क्या बनेगा? अब सॉल्यूशन कर रहे हैं सब बेटे। px जो गिवन है वो कितना है? 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 भरेंगे तो p1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि x की जगह हम लोग 1 भर रहे हैं, तो यहाँ भी तो x है, उस x की जगह भी 1 ही आएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के 7। इसको हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। आगे कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 ही कम 5 हो जाएगा आपके पास में, और 3 ही कम 3 हो जाएगा प्लस के 7। जब सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 प्लस प्लस के एक साथ, है ना, 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 इसकी वैल्यू है, यानी कि इस बहुपद का मान आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर px का मान जो है वो 9 है। क्या है? 9 है। तो ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि ये तो हमने निकाला बेटा कि x इज इक्वल टू 1 पर, वो किसी में भी दे सकता है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2, कुछ भी, ये खराब सी भी संख्या आ सकती है सिर्फ, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा। एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें NCERT के अंदर बेटे पर्याप्त मात्रा में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप लोग एक भी एग्जाम्पल छोड़िएगा नहीं, उन सबको आप लोग करिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व है तो आप खुद भी कर सकते हो, तो एक बेसिक क्लियर करने के लिए हमने कराया है। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज के अंदर सवालों को करेंगे जाके, बिल्कुल ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, ये इस कैटेगरी के नहीं कराऊंगा मैं, मतलब मैंने अभी कहा है कि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, एक जैसे नहीं कराऊंगा। ये एग्जाम्पल है, इसके जैसे 2 क्वेश्चन और हैं, वो अपने आप करिएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल और है जो कि आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3, ठीक है, उदाहरण नंबर 3। ये उदाहरण नंबर 1 था। ये कौन सा था? उदाहरण नंबर 1 था जो मैंने आपको कराया है। 1 था या 2 था? 1 मिनट चेक कर लें, सॉरी ये 2 था। आप NCERT की बुक में देखिएगा तो ये 2 एग्जाम्पल था। हमें कहा गया है, एक सवाल दिया गया है कि जांच कीजिए, ठीक है, आपके पास में जांच कीजिए, मात्रा गलत लगा दी, है ना, कोई बात नहीं। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद एक बहुपद दिया है x प्लस 2 के शून्यक हैं, के शून्यक, ये वर्ड क्या है इसको अभी बताएंगे हम लोग, इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, शून्यक हैं या नहीं। अब सबसे पहली बात आप लोगों को एक चीज़ समझ लेनी है कि ये वर्ड क्या है, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये शून्यक है ना आपके पास में, इंग्लिश में इसको जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोज, ES, बिल्कुल ठीक है। तो ये शून्यक एक्चुअली है क्या, इसको समझ लें तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। देखिए, जैसे मैंने x इज इक्वल टू 1 पर px का मान अभी निकाला था, वो 9 निकल कर आया था, बिल्कुल ठीक बात है, कैलकुलेशन हमने की थी अभी अच्छे से। और अगर x इज इक्वल टू 1 पर मैं इसमें जब मैं x इज इक्वल टू 1 भर रहा था, इस कैलकुलेशन करते समय ये 9 ना आकर के 0 आ जाता। क्या रहता? 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 पर इस px का मान 0 बन जाता, तो हम ये कहते कि x इज इक्वल टू 1 px का शून्यक है। शून्यक का मतलब एक ऐसी संख्या, एक x का एक ऐसा मान
जो दिए गए बहुपद को जीरो कर दे। समझ में आ रही बात? तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को चेक ये करना है, हम लोग चेक ये करना है कि बहुपद ये दिया गया है, इस बहुपद को आप लिख लो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के 2। अब मैं पहले चेक कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू -2 पर, जब x इज इक्वल टू -2 पे चेक करूंगा तो p -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 प्लस का 2, क्योंकि x की जगह क्या भरेंगे, -2 प्लस का 2 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि -2 यहां लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 पर px जो है बेटा वो 0 है। कितना है, 0 है। देख लो शून्य बन गया, px शून्य बन गया, तो लिख सकते हैं अतः आपके पास में x इज इक्वल टू -2 या खाली लिख लो -2 px का क्या है, शून्यक है। क्या है, जीरो है, शून्यक है। तो मुझे लगता है शून्यक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मतलब एक ऐसा मान, x का एक ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को जीरो बना दे, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। लाइट चेक कर ले जरा कैमरे की। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइट बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ऐसे ही इसमें एक पॉइंट और दिया गया है आपके पास में, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 2 पर हम लोग अब चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर px इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2 है, ये वाला है ना। तो जब मैं x इज इक्वल टू 2 भरूंगा तो p2 आपके पास में, x की जगह -2 रखा था तो हम x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 और इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो x इज इक्वल टू 2 भी इसका एक शून्यक बन जाता, लेकिन ये x बराबर 2 नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे x, इसका मतलब 2 px का शून्यक नहीं है। मुझे लगता है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्यार से आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं होगी इसमें आपके पास में, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 5 है एनसीईआरटी के अंदर, जो उदाहरण नंबर 3 है, इसी का भाई है उदाहरण नंबर 5। वो आप अपने आप करिएगा क्योंकि मैं एक्सरसाइज में भी मुझे सवाल कराने हैं। उदाहरण नंबर 5 में भी यही है कि सत्यापित करवा रहा है कि हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई हैं और जांच करवा रहा है। सत्यापित या फिर जांच करना बात एक ही है कि ये इसके शून्यक हैं अथवा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक चीज है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा ताकि मैं एक कंसेप्ट और बता दूं, फिर एक्सरसाइज में चलूंगा। एक उदाहरण नंबर बेटे 4 है, इसमें मैं उसको रफ कर रहा हूं और उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग तब तक अपनी किताबों में उदाहरण नंबर 4 को पढ़िए, जरा पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है उसके अंदर। किताबें अगर आपके पास अच्छे से होंगी, आप लोग देखेंगे किताबों में साथ साथ वीडियो के, तो मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी सब चीज़ें, ठीक है। नहीं तो फिर अगर किताबें नहीं होंगी तो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। वैसे मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, अगर किताबें भी नहीं है थोड़ा सा दिमाग फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उदाहरण नंबर 4 उन्होंने कहा है कि एक बहुपद है px एक बहुपद है और बहुपद है 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए, का एक शून्यक ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक है, का एक शून्यक ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक है। अब इसका एक शून्यक हमें ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। शून्यक, इसका एक शून्यक निकालना है। कैसे? हम लोगों को x का वो मान निकालना है बेटा, सिंपल सी बात है, जहां px का मान 0 हो, तो यानी कि px इज इक्वल टू हमें किसके इक्वल लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि शून्यक पर अभी मैंने बताया है जब हम शून्यक की बात करते हैं तो जो px है यानी कि जो हमारे पास बहुपद है उसका मान 0 बन जाता है। यानी कि 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। इधर लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू आपके पास में -1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि माइनस का 1/2 px का एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। मुझे लगता है ज्ञात करना आपके पास में आ ही गया होगा। बिल्कुल ठीक है, शून्यक है। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं,
अगर आप ये x की वैल्यू आप इसमें रखिएगा, चल रखते हैं, x इज इक्वल टू -1/2, हम इसमें रख के देखते हैं कि बात बनती है, अगर आंसर सही है क्या। तो p माइनस का 1/2 इज इक्वल टू किसका जाएगा, 2 गुणे माइनस का 1/2 प्लस 1, किस में रखा है मैंने, इसमें रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 2, ठीक है ना, आपके पास में गलती कर दी, ये 1 अलग है, ये 1 अलग है, प्लस 1 अलग है ना, x अलग है ना, प्लस 1, ये 2 से ही कटेगा तो आ जाएगा -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, ये इसका एक शून्यक है। तो ये बात हुई शून्यक ज्ञात करने की। आपको एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इसी तरीके से शून्यक ज्ञात करने की, बिल्कुल ठीक बात है, इजीली आप शून्यक ज्ञात कर सकते हो, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बात जो है करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, जैसे हम लोग बात करें कि हमारे पास px इज इक्वल टू केवल x आ गया, या फिर कोई px इज इक्वल टू हमारे पास x की क्यूब आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा, तो x इज इक्वल टू हम लोग 0 लेके चलेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी x की घात 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इससे ये बात पता चल रही है हमें, क्या बात पता चल रही है कि बहुपद का जो है शून्यक जो है कोई संख्या ही जरूरी नहीं कि संख्या ही आएगी, 1 2 3 4 बट्टे में कोई परिमेय संख्या है, जीरो भी क्योंकि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, जीरो भी शून्यक बन सकता है ना, जीरो भी शून्यक बन सकता है आपके पास में, बिल्कुल ठीक है नहीं, ठीक आपके पास में। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इधर क्लियर करता हूं रफ करके, देखिए क्या ध्यान रखना है, हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें घात जो है, चर की घात 1 होती है, जैसे x प्लस के, आप सिंपली x प्लस का 1 ले लो, ठीक है ना, जो चर है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 ले लो या 9 ले लो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर रैखिक बहुपद है तब शून्यकों की संख्या जो है, शून्यक हमारे पास में केवल एक प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। एक का मतलब समझते हो ना आप, जब इसको x प्लस 9 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास -9 आएगा, और कोई नंबर और कोई संख्या रख के यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। तो याद रखना है, अगर रैखिक बहुपद है, बिल्कुल ठीक बात है, अगर रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की जो संख्या है वो 1 होगी। 1 का मतलब 1, जैसे ये निकला, 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब एक मान निकलेगा, जैसे x इज इक्वल टू ये। अभी और बात करते हैं, जैसे कि कपड़ा ले जरा रफ करने के लिए, जैसे कि मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, जैसे अगर मेरे पे द्विघाती आ जाए, द्विघाती बहुपद आ जाए, मान लिया हमारे पास px इज इक्वल टू x² - 4 आया, ये द्विघाती बहुपद है। तो अगर मैं इसके शून्यक निकालूंगा तो px इज इक्वल टू, जब मैं 0 रखूंगा, बिल्कुल ठीक बात है, दैट इज x की 2 - 4 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक फॉर्मूला होता था बचपन में हमने पढ़ा था कि a² - b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर ये फॉर्मूला इसमें लगा दिया जाए तो x प्लस 2 और x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। और आपको पता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल तभी हो सकता है जब ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, बिल्कुल ठीक बात है। और नीचे चलते हैं, यदि आपके पास में बेटा x प्लस -2 इज इक्वल टू 0 लेके चलें, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। तो इसके कितने शून्यक आए, 1 2। तो याद रखिएगा कि द्विघाती जो होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक, कितने 2 शून्यक हो सकते हैं आपके पास में, कितने हो सकते हैं 2 शून्यक आपके पास में, ठीक।
आपके पास में 2 शून्यक हो सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने रैखिक की बात करी, रैखिक में केवल और केवल एक ही होगा, लेकिन जैसे द्विघाती है, द्विघाती में 2 आ गए, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। त्रिघाती में 3 भी आ सकते हैं आपके पास में। मैं आपको छोटी सी पहचान बता रहा हूँ, जितनी घात अगर द्विघाती है तो 2 वैल्यूज आएंगी निकल के इस तरीके से, और जैसे एक घात थी तो एक ही वैल्यू निकल करके आएंगी। तो आप ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि रैखिक का तो केवल एक ही होगा, लेकिन अगर और कोई बहुपद आपके पास में आते हैं, द्विघाती तो 2, त्रिघाती तो 3, इस तरीके से उनके शून्यकों की संख्या आ सकती है आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आगे जैसे हम चैप्टर में चलेंगे तो शून्यक हम लोग ज्ञात करके भी दिखाएंगे कि कैसे शून्यक ज्ञात किए जाते हैं। अब बस ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्नावली 2.2, ठीक, बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 की। प्रश्नावली 2.2 क्या कहती है, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली आपके पास में 2.2 दोबारा लिखी जा रही है, कोई बात नहीं, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इसमें ताकि ज़्यादा क्वेश्चन से एक बारी में कवर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में भी देखिएगा, निम्नलिखित बहुपद, हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x² प्लस का 3, ये किसके पदों में है, x के पदों में, तो उसको हम कह सकते हैं px। क्या कह सकते हैं, px। बहुपद का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। कहाँ कहाँ ज्ञात करना है, नंबर 1 x = 0 पे ज्ञात करना है, नंबर 2 x = 1 पे ज्ञात करना माइनस के, नंबर 3 x = 2 पे ज्ञात करना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 पे ज्ञात करते हैं, तो p0 मतलब x के 0 भरेंगे, तो 5 × 0 माइनस 4 × 0 का वर्ग प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 तो 3 आ गया, तो ये आ गया आपके पास में आंसर। x = 0 पर px का मान 3 है, ये आप लोग लिख के दिखा सकते हैं। अब बात करें x = -1 पे, थोड़ा ऊपर लिख लें, x = सेकेंड क्वेश्चन जो है x = -1 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बहुपद के अंदर p की x की जगह -1 भरेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 × -1 माइनस 4 × -1 का होल स्क्वायर प्लस के 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -1 भरोगे। सिंपली सॉल्व करेंगे जब हम लोग, इधर से कुछ नहीं लेना देना, -5, फिर देखिए -1 की पावर अगर सम संख्या होती है, आपको पता ही है सम संख्या होती है, तो हमें +1 मिलता है, तो ये जब सम संख्या होगा तो +1 तो यानी कि 4 ही आ जाएगा, प्लस का 3, माइनस के 5 और 4 9 प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू माइनस के 6, ये हमारे पास यानी कि x = -1 पर px का जो मान है वो -6 है आंसर। x = 2 पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आप 2 भर दोगे और लिखोगे 5 × 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और प्लस का 3, और नीचे लिखता हूँ TRY, आप अपने आप करिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे जो दिए गए हैं सिमिलर क्वेश्चन है, दूसरा भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है हमारे पास कि निम्नलिखित बहुपदों के प्रत्येक के लिए, जैसे हम लोग फर्स्ट करते हैं, हमें एक बहुपद दिया गया है py का मतलब है ये y के पदों में है, यानी कि इसका जो चर होगा वो क्या होगा, y होगा, y² - y + 1, बिल्कुल ठीक बात है। हमें इसमें निकालनी है वैल्यू, सबसे पहले p0 की वैल्यू निकालनी है, क्या बनेगी, फिर हम लोगों को p1 की वैल्यू निकालनी है, फिर हम लोगों को p2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये चीज़ें निकालनी है। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आप लोग करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग y की जगह 0 भरेंगे, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, यानी कि p0 का जो मान है बेटा वो आ जाएगा 1। पहला क्वेश्चन खत्म, आंसर, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। p1 मतलब x की जगह y की जगह 1 भर दीजिएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 से 1 खत्म, इज इक्वल टू 1 आंसर, खत्म। p2 इसमें भरो 2, y की जगह 2 भरिएगा, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है, जहां जहां भी y है वहां पे 2 भर देना है, तो आ जाएगा आपके पास में 4 - 2 + 1, यानी कि 5 - 2 इज इक्वल टू 3 आंसर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल लड्डू सवाल है, ठीक। एक भी सवाल
ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर दे। इसमें एक सवाल है, आप सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा आगे की तरफ, इसमें हमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हुई वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ समस्या है ना, और सवाल कौन सा पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है उसको जरूर बताइएगा। अब इसमें तीसरे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। पहले उससे पहले हम लोग बोर्ड को रफ करते हैं, है ना, इस बोर्ड को रफ कर दे रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक, तीसरे क्वेश्चन में पढ़िए पहले आप लोग, किताबें आपके पास में, आप लोग पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन को बिना पढ़े समझ में नहीं आएगा। भाई साहब कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि दर्शाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब क्या है, तीसरे के फर्स्ट क्वेश्चन से मैं क्लियर करता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू, अगर मेरे पास में पी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास में 3x + 1 है, तो हमें ये सत्यापित करना है कि x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 जो है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये इसका शून्यक है। क्या है ये? शून्यक है। हम लोगों को प्रूव करना है कि ये इसका शून्यक है। अब वही भी अभी अभी बात हुई थी, शून्यक का मतलब है कि अगर x का मान माइनस का 1/3 इसमें भर दिया जाएगा तो हमारे पास px 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलिए जांच करते हैं, चेक करें। तो p इसमें x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 रखने पर, ऐसे कर लें, रखने पर, है ना, क्या होगी स्थिति, p की जगह सॉरी x की जगह -1/3 दैट इज इक्वल टू 3 गुणे माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो 3 से 3 कटा, दैट इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास जो p -1/3 की वैल्यू 0 आ गई। 0 आने का मतलब तो शून्य बन गया, तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 px का शून्यक है। क्लियर। कुछ मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी खास बातें नहीं है। कोई एक सवाल हम और देख लेते हैं इसमें। सेकेंड ही देखो, जैसे इसका हमें px इज इक्वल टू दिया गया है बेटा, px इज इक्वल टू 5x - पाई है, 5x - पाई है, एंड x इज इक्वल टू दिया है, x इज इक्वल टू 4/5। चलिए चेक करते हैं, x इज 4/5 भरेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 4/5 माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू 5 से 5 घटा 4 माइनस पाई, और 4 माइनस पाई कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है नहीं। अतः 4/5 px का शून्यक नहीं है। क्लियर, खत्म, फिनिश। ऐसे ही हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज भी दी गई हैं। जैसे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, किसको देखते हैं, फोर्थ को।